हेलो सर। हाँ जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। कल रात को न्यूज़ पे ट्रेड डेमो में किया था। हाँ हाँ। $25 निकल गए थे। न्यूज़ पे ट्रेड किया था। यस सर। उस पे किया था मैंने, पर दूसरा मतलब उसमें स्ट्रैटेजी यूज किया, अलग वाला, हम्म, पिवट कैमरिला। ओके, कोई बात नहीं। उसमें और आपके दूसरा मैं क्या बोल रहा था सर, मैं संडे को सूरत आ सकता हूँ क्या 12:30 बजे मिलने, ऐसा जस्ट पूछ रहा था। इफ यू संडे हैव को, गॉट टाइम ऑन संडे। संडे कोई बात नहीं, मुझे एक बार मैसेज करना, मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा क्या टाइम टेबल शेड्यूल। है। यस सर, ठीक यस है। सर। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सब लोग आ गए लगभग लगभग। हम्म, अभी भी कुछ लोग। सर डे 9 का वीडियो आपने अपलोड किया है, डे 9 का किया है। हमारा तो शायद डे 7 ही चल हुआ था, लास्ट जो सेशन था। हाँ, लास्ट जो सेशन चल रही थी ना, एक्चुअल में वो कॉमन थी ना, दोनों जी। ग्रुप की, G3 G4 की कॉमन ग्रुप थी ना। तो डे 7 हुआ ना सर हमारा लास्ट, हाँ, जो डे 9 जो आप लोग आपने। का डे 7 हुआ। एक्चुअल हाँ में क्या है कि दोनों ग्रुप को इसलिए कंबाइन किया है क्योंकि टॉपिक सेम हो गई है। जी क्योंकि आप लोग के ग्रुप में, G3 ग्रुप में ना, G3 ग्रुप में एक्चुअल में 2 या 3 सेशन सिर्फ डाउट सेशन ही चल रहे थे। जी। ठीक है। तो उनका सेशन जो है थोड़ा स्लो हो गया। नया टॉपिक रिक्स वाला स्टार्ट ही नहीं कर पाया, दोनों का टॉपिक सेम अच्छा हो गए। अच्छा। ये डे 8 है ना सर, आज आज हमारा जो सेशन हाँ, है। डेट है ओके। हमारा एक्चुअली 10वां है, ग्रुप नंबर 10। 3। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सॉरी, 11वां है, आज 11वां है शायद। ओके, स्टार्ट करें फिर। 5 मिनट हम लोग का हो गया ऑनलाइन आए हुए। कुछ लोग अभी भी आए नहीं है। चलो। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रिक्स वाला पार्ट, रिक्स मैनेजमेंट। रिक्स मैनेजमेंट का लगभग लगभग हम लोगों ने कैसे करना है मैनेज। अभी हम लोग जो भी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कशन में शामिल करेंगे। आप लोग किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप अपने तरीके से इस्तेमाल करिए। जो भी डिस्कशन हम लोगों ने अपने इस सेशन में किया है, उस पर ही हम लोग आगे बात करते हैं। सभी सभी लोग एक्सेल पे काम कर पाते हैं ना? एक्सेल तो इजी है, आराम से। यस सर, यस सर, यस सर। है ना? ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले को उठाकर इधर कर देता हूँ। हाँ जी, चलिए। अभी मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताऊंगा, और उस कैलकुलेशन के बेसिक से आपको फिर क्या करना है, मुझे अपनी जो कैलकुलेशन है वो बतानी है। यानी इसका ये मतलब हो गया कि जो भी हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से ही बताया कि टोटल जो भी कैलकुलेशन, जो भी सेटअप आपके चार्ट पे बनती है, किसी भी पेयर में, जिस जिस भी पेयर का आपने सिलेक्शन किया है, उस पर टोटल हमें 4 अलग अलग ट्रेड मिलेंगे। जैसे मैं हाल फिलहाल के एग्जांपल अगर लेता हूँ, तो मैं कोई भी एक सक्सेसफुल ट्रेड ले रहा हूँ, ताकि चीज़ें जो है सिंपल रहे। अब वो ट्रेड हुआ या नहीं हुआ, उस पर डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। अभी मैं एक ऐसे ट्रेड को ले रहा हूँ जो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, और लगभग लगभग लोगों ने इस पर ट्रेड किया है। ये ट्रेड जो है 8 दिसंबर का है, और ये लगभग लगभग इंडियन टाइम में, इंडियन टाइम में देखा जाए तो ये 8 से 9 के बीच का है। ठीक है, 8 से 9 के बीच का ट्रेड है। इस ट्रेड को सब लोगों ने देखा था।
आवाज आ रही है मेरी? ये हेलो। यस सर, ये आवाज है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो आज एक्चुअल में हम लोग अपने रिस्क को मैनेज करने का डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे रिस्क मैनेज करना चाहिए। तो मैंने एग्जांपल के लिए एक चार्ट लिया है, और वो चार्ट है यूरो यूएसडी का। और उस चार्ट के अंदर में मुझे एक ट्रेड चाहिए जिसमें मैं सारी कैलकुलेशन सेट करूं और आप लोग को एक डेमो दूं। और उस डेमो के बेसिस पे आपको फिर क्या करना है, मुझे अपनी कैलकुलेशन देनी है। यानी कि आप किसी भी पेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं और इस तरह के पैटर्न को ढूंढना है जिसपे आपकी ट्रेड हुई होगी, अगर आपने ट्रेड किया होता। और आपकी कितनी कितनी क्वांटिटी उस पे लॉट साइज होती, वो मुझे आपको बताना है। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया है, ये यूरोएसडी का चार्ट है, और ये मैं वीकली डाउन ट्रेंड और 4 घंटे में भी डाउन ट्रेंड थी। और हमने क्या किया है, इंटरडे में अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो 15 मिनट के हमने फिबोनाची का इस्तेमाल किया है। साथ में हमने ऑर्डर ब्लॉक चेक किया कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हमें मिला इस जगह पे। उसके बाद हमें 2 ट्रेड इधर में मिले हैं। ये चीजें पहले से बताई हुई है, तो इसलिए अधिक परेशान होने की जरूरत है नहीं। ट्रेड नंबर 1 स्टॉप लॉस ये, ट्रेड नंबर 2 टारगेट ये, ट्रेड नंबर 3 टारगेट और ये स्टॉप लॉस। ट्रेड नंबर 2 स्टॉप लॉस और टारगेट। ये 4 ट्रेड अपने को चार्ट पे प्लॉट करने आ गए। ठीक है, अभी क्या करना है, इन सारे ट्रेड को, यानी कि पूरा का पूरा जो कंप्लीट एक सेटअप हमारा जो बना है, ये पूरा का पूरा एक सेटअप कंप्लीट जो बना है, उस सारे ट्रेड को, सारे जो भी ट्रेड हम लोग पंच करने वाले हैं उसको एक ट्रेड हम लोग काउंट करते हैं। अगर एक ट्रेड अगर काउंट करते हैं तो इस पूरे ट्रेड में हमारा जो रिस्क होना चाहिए वो अपने फंड का 0.7% होना चाहिए। ठीक है, 0.7%, 0.7% होना चाहिए। ठीक है, सर पॉइंट पूरे सेवन कैपिटल इक्विटी का पूरा? हाँ, पूरे कैपिटल इक्विटी का। अगर आपके पास 5,000 का यूएसडी का अकाउंट है सर स्टार्टिंग में, $1,000 है, $1,000 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब $1,000 भी डाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी मैंने $5,000 इसलिए लिया कि जो भी परफॉर्म आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें $5,000 का अपना एक स्टार्टिंग बजट होता है। आपके अगर $500 है, $100 है, तो आप इसी बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं $5,000 का करता हूँ, और $5,000 का कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं आराम से? $35, $35 आएगा। ठीक है, $35 आ गया। क्लियर है ना? $35 को हम लोगों को क्या करना है फिर आगे, 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है 4 जगह पे लगाने वाले हैं ना। यानी कि हमारा टोटल जो स्टॉप लॉस जाएगा 8.75 जाएगा पर ट्रेड पे। यानी इसका ये मतलब हो गया, अगर हमारे पूरे के पूरे 4 ट्रेड अगर नेगेटिव में चले गए तो हमारा टोटल जो स्टॉप लॉस जाएगा वो $35 जाएगा। प्लस $35 के साथ साथ आपका क्या जाएगा पता है? बता सकते हैं कोई भी? यस सर, कमीशन पे सर जाएगा, कमीशन। कमीशन। कमीशन जाएगा जी। और कमीशन कितना जाता है? या जो भी अभी सर 30% एक लॉट। बच गया। सॉरी। हाँ। $3। एक एक लॉट पे $3 से $4 लगता है। ठीक है ना, किसी किसी के पास $4 का है, सेवन किसी का सेवन $3 सेवन का है। सेवन जाता है सर, 7। $7। एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट में सेवन मेरा डॉलर जीरो जाता है। जीरो स्प्रेड वाला एक है, उसमें $7 कमीशन कटता है सर। ठीक है, जो भी हो।
अभी ठीक है, सबके अपने अपने ब्रोकर हैं, अपने अपने परफॉर्म हैं। तो मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन दे देता हूँ कि अगर ये $35 आपने अगर स्टॉप लॉस दिया, तो इसके साथ साथ आपका $10 ब्रोकेज जाएगा, ऐसा मान ले। यस सर। $10 या कम भी जा सकता है, किसी का कम अगर है तो $5 भी जा सकता है। ठीक है। यस। एवरेज अगर $5 करते हैं, एवरेज अगर $5 रहते हैं, तो हमारा पर ट्रेड पे, पर सेटअप पे, पर ट्रेड बोलना सही नहीं रहेगा, पर सेटअप, एक सेटअप पे हमारा टोटल $40 का टोटल रिस्क है। ये $40 का जो रिस्क है, ये क्यों अपने को याद रखना है और क्यों इस पे फोकस करना है, कि जब जब हम लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं तो दो चीजें होती है। पहला तो क्या करते हैं हम लोग, डरते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कितना जाएगा, कितना लॉस हो जाएगा। दूसरा क्या करते हैं पता है, लालच करते हैं। लालच भी करते हैं कभी कभी, बहुत ट्रेडिंग मिल गई तो हमारी अचानक से क्या होती है ना, ट्रेड की लिमिट बढ़ जाती है, लॉट साइज बढ़ जाती है। अभी हमने डिसाइड क्या किया कि 0.7% टोटल फंड का, टोटल कैपिटल का, आपके पास 100 के अकाउंट है, 500 के अकाउंट है, 100 USD अकाउंट है, आपका जो टोटल, टोटल का मतलब क्या है, इन सारे, इन सारे एक सेटअप पे हमने टोटल 4 ऑर्डर प्लेस किए। ठीक है, एक सेटअप पे हमने 4 ऑर्डर प्लेस किए, टोटल ऑर्डर का जो स्टॉप लॉस हम लोग लगाने वाले हैं वो 0.7% रहेगा। ठीक है। सर वाई 0.7%, उसका पीछे कोई लॉजिक है सर? हाँ, लॉजिक मैं बताने वाला हूँ आगे। आपने इधर में 0.7% डाला, और आफ्टर ब्रोकेज ये कितना परसेंट हो गया, अब मुझे कोई बता सकते हैं तुरंत में कैलकुलेशन करके? नियरली 1% हो गए। हम्म 8.8। 0.8% हुआ। बिल्कुल सही। ये अगर आफ्टर ब्रोकेज आपका 0.8% हो गया। क्लियर है, बिल्कुल सही। यानी कि अगर हम लोगों ने अपनी रिस्क को कम भी किया, तो हमारे प्रॉफिट और लॉस में हमारा ब्रोकेज जो है हमेशा साथ साथ चलेगा, वो कभी भी हमें छोड़ने वाला है नहीं। तो उसको भी रिस्क में अपने को कैलकुलेशन करना है। अब ये चीजें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ब्रोकेज वाली पार्ट। होता क्या है कि जनरली किसी भी फर्म का डेली का लिमिट होता है 5%। ठीक है, किसी की लिमिट भी होती है 5%। और किसी ने अगर 2-3 ट्रेड स्टॉप लॉस दिए, और वो 4% पे चला गया या 3% पे चला गया, तो वो एक कैलकुलेशन करता है कि हमें $200 अभी मेरे पास और बचे हुए हैं, और $200 पे मैं रिस्क लेता हूँ अगर ट्रेड के लिए, तो हो सकता है मुझे $200 में या तो $600 का प्रॉफिट हो जाएगा, या $200 आज के लिए चले जाएंगे, तो मेरा अकाउंट कम से कम टर्मिनेट नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे? यस अगर सर। अगर $200 आपके बचे हैं, स्टॉप लॉस आपने दे दिया, आपके लिए वो अगर किसी भी कारण से बैड डे रहा, और आपने स्टॉप लॉस दे दिया, तो हम लोग क्या कैलकुलेशन करते हैं कि $200 हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बचे हुए हैं, आज की लिमिट है, और हमने क्या किया, पूरा का पूरा ट्रेड जो है $200 पे पंच कर दिया। बट पता है क्या होता है, वो जो ब्रोकेज लगती है ना, वो जो ब्रोकेज लगती है, 2-2 डॉलर, $5, $10, उसके चक्कर में क्या होता है कि वो $200 ना $206 या $208 हो जाता है, और अकाउंट क्या होता है, बिना आपके गलती के वजह से भी टर्मिनेट हो जाता है, सिर्फ ब्रोकेज के कारण। ठीक है। बहुत लोग G1 G2 में, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है स्टार्टिंग के दिनों में, कि मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया कि मेरे पास अभी एक एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूँ। बहुत ही मुश्किल से 10 सेकेंड की ही बात है, लेकिन गौर करना है इस बात को। मेरा एक मैंने एक परफॉर्म ये किया था, ट्राई किया था, लगभग लगभग मार्च या अप्रैल में, 2023 में। ठीक है, 2023 में अप्लाई किया था। उसमें पता है मेरी टारगेट जो फेज 2 की थी, वो कितने परसेंट से फेल हुई थी? फेज 1 मैंने क्लियर कर लिया, फेज 2 मैंने क्लियर करने के लिए मेरे पास 1 या 2 दिन आराम से, मैं उस समय टाइम की लिमिट नहीं हुआ करती थी, अभी भी टाइम की लिमिट नहीं है, लेकिन अभी से बहुत साल पहले टाइम की लिमिट हुआ करती थी। तो सेकेंड फेज अचीव करने के लिए मुझे कुछ प्रॉफिट की जरूरत थी। ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि हम लोग फेज 2 आराम से क्लियर कर लिया, फेज 2 में हम लोग प्रेशर में आ गए, और लास्ट के जो प्रॉफिट वाली पार्ट है उसमें इतनी प्रेशर में आ गए, इतने नजदीक पहुंच गए कि हम लोगों ने ट्रेड लेना ही बंद कर दिया। ऐसा होता है, महसूस किया लोगों ने?
सर होता है, so have been going through that. होता है ना। तो आप हो सकता है किसी के साथ ना हुआ हो, लेकिन मैं अपनी बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे पास पता है पॉइंट, आप गौर करना इस नंबर पे, 0.33%। ठीक है, फेज 3 के लिए मुझे सिर्फ पास करने के लिए फेज 0.33% की जरूरत थी। 0.33%। ठीक है, बहुत ही नैरो है। हाँ इतनी ही जरूरत थी मुझे। ठीक है, मैं दोपहर 2 बजे तक जितनी प्रॉफिट में कर पाया था, उसके बाद मुझे बस 0.33 की जरूरत थी। इतना करने के बाद फेज 2 मेरा क्लियर हो जाता और फंडिंग मुझे हो जाती। पता है उसके बाद, पता है क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये मार्केट जो है ना, लगभग लगभग 300, ये लगभग लगभग 2.7% ये मैं डाउन हो गया इधर से, इस लेवल से। यानी माइनस में चला गया, जहां पे मैं खड़ा था ना उससे मैं बैक हो गया 2.7%। यानी सेकंड फेज के लिए मुझे 5% चाहिए थे, और मुझे 5% में सिर्फ 0.33% की जरूरत थी। और जब जो भी मैंने ट्रेड लिए, वो ट्रेड मैं डर के वजह से और प्रेशर के वजह से मैं ले रहा था। ठीक है, एक्चुअल में वो ट्रेड उस जगह बन नहीं रही थी, लेकिन मुझे क्या लग रहा था कि अरे 0.33% ही है, चलो किसी तरह से करते हैं, है ना। और मैंने एक स्टॉप लॉस दिया, फिर उस स्टॉप लॉस को रिकवर करने के दूसरा ट्रेड लिया, फिर उसमें भी स्टॉप लॉस लग गए। इस तरह से वो पूरा का पूरा जो है ना, 2 से ढाई घंटे में -2.7% हो गया मेरा। बाद में मैंने उसे एक हफ्ते में रिकवर किया, धीरे धीरे, जो मेरी सिस्टम थी उसके बेसिस पे। लेकिन ये जो चीज है ना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो लास्ट का जो स्टेप होता है ना, लास्ट वाला स्टेप, 90% 80% चलने के बाद जो लास्ट के 10% 20% स्टेप होते हैं ना, वो सबसे मुश्किल होते हैं। उस समय आपको बहुत डर भी लगता है। और यार डर नहीं लगेगा ना तो क्या होगा पता है, अरे मैंने इतना तो कर ही लिया, आगे भी हो जाएगी, आराम से रैंडम ट्रेड ले लो। बहुत ही, मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं मतलब समझ पा थोड़ा रहे? कैजुअल कैजुअल हो जाता है इंसान। हाँ कैजुअल हो यस जाता है। सर। ठीक है, तो ये मैं मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, और ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी नजदीक आकर ये होना बहुत ही ये है। ठीक है, चलो, तो ये सब आपके साथ भी ध्यान रखना, ये होता है। इसलिए बिल्कुल आप कोशिश ये करना कि जो भी नॉर्मल आप डे ट्रेड कर रहे हो ना, आपके डेली के 0.5% का टारगेट है उस पे, या 0.6% का टारगेट है। कितने लोगों का 1% टारगेट भी अचीव कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं। जो भी आपका एवरेज डेली का प्रॉफिट है ना, उस पे या फोकस करो, नॉर्मल डे, कोई स्पेशल डे नहीं है। आज कोई हमारा परफॉर्म का लास्ट स्टेज नहीं है, लास्ट सेकंड ये नहीं है, कुछ भी नहीं सोचने की जरूरत है। बस नॉर्मल जिस तरह से आप ट्रेड करते हैं उस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आसान रहती है। चलिए बैक टू, हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। तो तुषार भाई, मैंने अभी तक बताया 0.7% टोटल इस हमें ऑर्डर पे इन्वेस्ट करने हैं, मतलब रिस्क लेना है। समझ गए? क्लियर ना? ओके। तो ये जो कैलकुलेशन है, सबके पास अलग अलग पेयर्स होंगे और सबके पास अलग अलग ट्रेड होगी। क्लियर है? अभी मुझे कुछ जी। लोग, हाँ, कुछ लोग मुझे प्लीज रिप्लाई करेंगे कि अगर आपने इस जगह पर ट्रेड लिया होता तो लॉट साइज कितनी होती। अभी मैंने ये जो आपको डेटा दिया है ना, कैलकुलेशन डेटा का मतलब, ये जो डॉलर बताया है ना, कितना कितने डॉलर का रिस्क आपको लेना है, कितनी डॉलर की आपकी है, यानी आपने $35 का ही रिस्क लिया है। बट एक्चुअल में $35 नहीं है, वो $40 है विथ ब्रोकेज। ठीक है, तो सर सबसे स्प्रेड भी कंसीडर करना पड़ेगा, स्प्रेड का जो रहता है। स्प्रेड तो बाद में देख लेते हैं, पहले रिस्क पे हम लोग मैनेज कर लेते हैं। एक्चुअल में इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग तो इसके कारण भी प्रॉप फॉर्म में फेल हो जाते हैं, ब्रोकेज के कारण से, क्योंकि ब्रोकेज आपका हिडन रहता है। ब्रोकेज आपको बाद में पता चलता है कि ब्रोकेज लग गया। जब ट्रेड अप करते हैं तो सिर्फ आपको प्रॉफिट दिखता है कि नहीं। तो अभी फिलहाल आपको ये करना है कि $35 प्लस 40 डॉलर हो गए। $40 को आपको चार अलग अलग ऑर्डर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी टोटल $10 हो गए। $10 और ये मैंने अकाउंट लिया है 5000 के का। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। मैं सिर्फ 5000 अकाउंट पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी इतनी से हो रही है परफॉर्म में। मैं सिर्फ परफॉर्म पे फोकस हूँ। ठीक है, आपने पर्सनल में ट्रेड किया वो आपकी इच्छा, लेकिन मैं सिर्फ फोकस करके काम कर रहा हूँ। तो हमने पर ट्रेड पे अपना रिस्क लिया है $10 का। मैं इधर टाइप भी कर देता हूँ, और $10 कहाँ से आया आपको मैंने दिखा दिया।
ठीक है। अभी ये जो गूगल सीट है ना, इस गूगल सीट को हम्म, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, गूगल सीट तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, मुझे अपने ग्रुप में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, वो उससे होगा क्या कि मेरे पास डेटा भी आ जाएगी और कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। सर कौन से दो ग्रुप है, विनिंग वाला की और ग्रुप 3? विनिंग वाले जो कॉमन ग्रुप है ना, क्रॉस, यस यस यस। उस एक्चुअल में जो भी क्रॉस डिस्कशन रहेगी उस विनिंग ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और जो आपकी ट्रेड की जो रिसर्च है ना, वो अपने अपने ग्रुप में आप करें, क्योंकि आपके साथ जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको ही पता है कि क्या क्या टॉपिक डिस्कशन हो चुकी है ना। अगर अगर मैंने जो अभी बताया उसमें कोई समझने में प्रॉब्लम है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, किसी को समझ में नहीं आया। नहीं सर, ये समझ में आया सर। स्वैप चार्जेस भी कहीं लगते हैं क्या प्रॉप फर्म में? लगते हैं। ओके। अभी स्वैप चार्जेस, स्प्रेड चार्जेस कुछ भी आप कैलकुलेशन नहीं करना, एक्चुअल में आप क्वेश्चन करेंगे, लोग कंफ्यूज होंगे। मैंने जितना बताया है, क्योंकि सारी चीजें मुझे मैं देख पा रहा हूँ क्या क्या चीज लगता है, लेकिन जितना मैंने बताया उसके बेसिस पे मुझे कैलकुलेशन एक बार बताइए तो मैं आगे बढ़ूँ फिर। यस सर यस सर। हम्म। पेयर 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 आपका, ट्रेड आपका, बस आपको कैलकुलेशन बताना है। किस पे डाल रहे हैं, बिनिंग वाले पे? चलो बिनिंग वाले पे मैंने आ गया मैं, चलो। अंजू मैडम, अंकिश भाई, मनोज भाई, जी सर। सारे लोग जी का सर। कैमरा ऑफ है। गुड मॉर्निंग। ठंड थोड़ी अधिक है क्या? सर बेड पे हूँ इसलिए कैमरा नहीं ऑन किया। सॉरी। कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। एक्चुअली में ठंड अधिक है, मुझे लग ही रहा था। सर लोग, मैं अभी 5 मिनट पहले ही एंटर किया हूँ मीटिंग, ज्यादा लेट तो नहीं हुआ? एक्चुअल में क्या होता है, मैं तो 15 मिनट प्लस 5 मिनट 20 मिनट खुद ही लेट चलता हूँ, क्योंकि सब लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि टॉपिक स्टार्टिंग की छूटेगी तो बहुत लोग को आगे की टॉपिक समझ में नहीं आएगी नहीं। लेकिन अगर Instant अगर मैं time. ज्यादा लेट अगर करूँ तो फिर क्या होता है, सबों को प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि सब लोग नहीं आ सर। गए, उनका टाइम भी बर्बाद होगा। सर इसमें एसएल कितना है, कितने पॉइंट्स हैं? देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं एसएल और बस जिनको बता समझ में दीजिए नहीं, ना सर। नहीं जी एस सर। कितने एसएल ही, पॉइंट्स एसएल है? एसएल जो है ना, एसएल टोटल, मैंने जो बताया रिपीट ही कर ही देता हूँ, स्टार्टिंग में अच्छा रहेगा। नहीं नहीं सर, हाँ, नहीं लगेगा, मैं समझ गया हूँ, बस वो अच्छा, ट्रेड दस में पॉइंट्स दस बता दीजिए कितना दस एसएल है। 10 पॉइंट, $10। वो तो $10 हमारा एसएल बन रहा है ना, हाँ, तो मुझे पॉइंट्स कैसे डॉलर पता? में। पॉइंट सर दस वहां पर दिखता है ना पॉइंट्स, टोटल नहीं नहीं कितने नहीं, पॉइंट्स हम एसएल ले रहे इसीलिए मैं बोल रहा था, मैं रिपीट करता हूँ, एक्चुअल में टॉपिक आप समझ नहीं पाए इसीलिए क्वेश्चन हैं? अच्छा। अलग हो गई, है ना। मैंने ये बताया, पेयर आपका, ट्रेड आपका, मैं सिर्फ रिस्क बताता हूँ कितना लेना है। मैंने यूएसडी का चार्ट लिया, यूएसडी का चार्ट जो वीकली में डाउन में है, 4 घंटे में डाउन में था, 15 मिनट में डाउन था, हमने ये ऑर्डर ब्लॉक और फिबोनाची की हेल्प से ये ट्रेड लिया है। ठीक है, इस ट्रेड का हमने कैलकुलेशन किया कि टोटल हमें 4 ऑर्डर पंच करने होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद मैंने ये बताया कि अब हम लोग 4 ऑर्डर को, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 आप देख पा रहे हैं, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2, इस पे जी ट्रेड सर। 1 ट्रेड 2, ट्रेड 1 ट्रेड 2। ठीक है, अभी क्या करना हम्म। है, टोटल हमारा जो इस, ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप है ना, ये वाली टोटल, जी सर। हाँ। इसको इसको मैं एक सेटअप बोलूंगा। ठीक है, ऐसा जी हाँ। इजी ठीक है। करने के लिए, एक ठीक है सेटअप सर, पे समझ हमने गया। टोटल 4 ट्रेड लिए, और चार, एक सेटअप पे टोटल रिस्क हमारा जो है 0.7% का रखते हैं। जी हाँ। कितने का? 0.7% का। 0.7% का रिस्क अगर रखते हैं 5,000 USD अकाउंट में, तो हमारा $35 का आता है। अगर हम जी। लोग ब्रोकेज की बात करें, ब्रोकेज की बात करें तो ब्रोकेज हमारा $5 मान लेते हैं, किसी का कम है किसी का जी हाँ, ज्यादा है, किसी का एवरेज $3 एवरेज भी है, ग्रुप। किसी का, हाँ जी। उसके जी। बाद क्या हो रहा है कि हमारा टोटल जो आ रहा है एवरेज 0.8% आ रहा है, 0.8%। यानी कि हाँ। $40। अब मैंने टोटल रिस्क बता दिया है $40। अभी जी। कितनी पॉइंट्स पे आपको पंच करना है, किस पेयर को सेलेक्ट करना है, किस ऑर्डर पे करना है, अच्छा ये ओके। आपको मुझे बताना है। ओके। ठीक है ना। अच्छा, सर मतलब वो ओवरऑल हम 1% को भी ना रिस्क करें, वन हाँ परसेंट से थोड़ा कम ही रखें अपने ट्रेड में। हाँ, बिल्कुल सही।
जी। ये भी जो है ना, इसमें भी आप आराम से टारगेट अचीव कर पाएंगे, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। हाँ सर, वो सिर्फ 5 ट्रेड अगर सही जाते हैं, 3 ट्रेड सही जाते हैं तो भी हाँ क्लियर हो जाता है। हाँ, एक हफ्ते में फेज 1 जी। क्लियर हो जाती है, फेज 2 एक हफ्ते में क्लियर हो जाती है, 2 हफ्ते काफी है, 2 हफ्ते लोग कर रहे हैं, और आसानी से कर रहे हैं, सेम फार्मूले पे कर रहे हैं। ठीक है ना। आपको जैसे भी कैलकुलेशन करना हो, ये सबसे इजी कैलकुलेशन है आपके रिस्क मैनेज का। मैं पिप्स बोलूंगा, मैं पॉइंट्स बोलूंगा, ठीक है, सारे लोग कंफ्यूज होंगे। मैंने बताया आप कितने डॉलर का रिस्क लेना है बस, उसके बाद आप अपने पेयर पे कैलकुलेशन करिए। ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक और सिंपल सा तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी पहले पहले देख लेते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं। सर तो इसमें 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 किसी कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। सर इसमें लॉट साइज कैलकुलेशन के हिसाब से एसएल बनेगा ना, पर हाँ बिल्कुल अगर सही। हाँ सर मैं सेम चीज यूज करता हूँ, बट एक्सेल नहीं रहता है वो मैनुअली, हाँ, क्योंकि एक यूजुअली मैं राउंड फिगर वो रहते हैं ना सर। एक्सेल में आज शेयर करने वाला हूँ। ये एक्सेल जो है ना, इसमें कुछ कैलकुलेशन में ऐड करके आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन बेसिक जी हाँ चीजें जी। अपने पहले क्लियर कर लेंगे। उससे होगा क्या कि कोई गोल्ड में कर रहे हैं, कोई जीबीपी यूएसडी में कर रहे हैं, सबका अलग अलग कैलकुलेशन बनेगा। तो एक अलग अलग सीट में हाँ हम लोग सर। बना सकते हैं। मैं ये सारा का सारा सीट ही शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो जी आज के सर। बाद ये थोड़ी सी इजी हो जाएगी आप लोग के लिए। ठीक है। सब लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन, मैं इंतजार कर रहा हूँ ग्रुप में। विनिंग ब्लूप्रिंट जो ग्रुप है ना, उसमें आप लोग, हाँ ये अच्छा यूरोप का आ गया। ओके, ओपनिंग लॉट साइज 1। हम तो दिखा रहे सर, कैलकुलेटर में तो वन दिखा रहा है मेरे पास। एक मिनट। 10 पिप्स है ना सर? हाँ 10 पिप्स। ओके, इधर में हमने सिक्स ऑर्डर वन पंच फाइव किया। वन हाँ, इधर में अगर हमने किया है ना, तो लगभग 81 पॉइंट्स का है। वन हाँ 81 पॉइंट्स है इधर। 81 पॉइंट्स मतलब 8.1 पिप्स। ओपनिंग प्राइस और डिफरेंस सर 10 पिप्स का है। हाँ, अब इधर चार्ट जो है ना, ये चार्ट आपको सबको दिख रही होगी ना, इसी मैंने कैलकुलेशन ये में चार्ट मैंने। पे नहीं किया सर, मैंने ये चार्ट पे नहीं बनाया सर, मैं अपने कैलकुलेशन लिया है। यानी हाँ तो 8 पिप्स। हाँ, लेकिन आपने जो मुझे $1 जो ऑर्डर भेजा है लॉट साइज, ये गलत है। ठीक है। एक्चुअल में मुझे आपको हर ऑर्डर पे कितना है, एक्चुअल में सारे ऑर्डर पे, सारे प्लेस पे एक ही लॉट साइज पंच होगी ना, क्वांटिटी सेम रहेगी ना। तो आपको वो मुझे बताना है कि जैसे कि आपने 0.3 का 4 लॉट किया, या 0.6 का 4 लॉट पॉइंट टू किया। 0.25 का सर होगा उस हिसाब पॉइंट से टू तो। आएगा। 0.25 में $11 का SL आ रहा है। हम्म 0.2 में तो $9 का 0.25 का SL आ आएगा रहा ना है। सर फिर? हाँ, तो जो भी हो तो वो मुझे आप व्हाट्सअप करिए। उससे क्या हो, दूसरे को भी पता चलेगा, आप भी क्रॉस चेक कर पाएंगे। ठीक है। एक्चुअल में पूरी की पूरी स्टोरी तो इधर में आके रुक रही है हमारी, कि लॉट साइज अपना कितना रहना चाहिए। टोटल ऑफ $10 बोले क्या वन ट्रेड का? नहीं नहीं एक ना, पूरे एक इस पे। टोटल इस सेटअप का टोटल जो हमारा रिक्स है वो है $40। ये पूरे सेटअप का वही कॉस्ट तो जो सर, है उस फोर्टी उस डॉलर हिसाब है। से तो वन आना चाहिए। हाँ, और उसके मैंने तो उसके बात वही बेसिस की पे होगी। आपका $10 पर ट्रेड पे लग रहा है। हाँ, आपने उस जो, हिसाब से निकालना सर। हाँ जी, तो आपका एक्चुअल में लॉट साइज ऑर्डर जब पंच करेंगे तो अलग अलग स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे ना। जी जी सर, बरोबर बरोबर, मैंने एक ही पकड़ा है सर। हाँ, तो बस इसको आप थोड़ा सा बरोबर ठीक है। करिए। और भी लोग का मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बिना गाड़ी बढ़ेगी आगे नहीं। सब लोग प्लीज थोड़ा जल्दी रिप्लाई करें। सर मेरा लॉट साइज 0.1 आ रहा है सर। कोई बात, मुझे बताना नहीं है, व्हाट्सअप करना है मैसेज में, ताकि सर आपको याद। somehow हाँ। आई वो वाला ग्रुप से बाहर निकल गया था, सो इफ यू डोंट माइंड कैन यू ऐड मी बैक ऑन दैट ग्रुप, अच्छा, किस ग्रुप में? अच्छा अच्छा। विनिंग हाँ वाला अच्छा ग्रुप। अच्छा, एक चीज और मुझे प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करना है कि आप लोग जो भी वीडियोस डालते हैं, काम के बाहर जो चीजें होती है वो अगर डालते हैं, हो सकता है हमारे लिए अच्छा हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीरियस माइंड के हैं, उनको थोड़ा ऑड लग सकता है। तो एक दूसरे का ध्यान रखें। ठीक है। तो कम से कम मैसेज करें, काम की चीजें ही डालें, अच्छा रहेगा, है ना।
मैं आपको ऐड कर देता हूँ किशोर भाई। और भी क्या? कोई ग्रुप से बाहर आएंगे, क्योंकि सर मैं No, एक्चुअल no, में। एक ही ग्रुप। विनिंग जो ग्रुप है वो हाँ कौन सा ग्रुप है सर? मतलब जितने हम लोगों ने हाँ। ये सेशंस लिए हैं, चार ग्रुप, जी वो जी। सारे मेंबर ऐड नहीं है क्या नहीं उसमें? नहीं, सारे मेंबर नहीं है, G3 और G4 के मेंबर हैं। अच्छा, ओके ओके। है ना। G1 G2 के अलग, एक्चुअल में वो मेरी जो सोर्स है ना अलग दूसरे जगह से है। तो G1 G2 का जो ग्रुप है वो ओके अलग है। और G3 G4 ग्रुप मैंने अलग किया है। ठीक है ना। अभी मैं किशोर भाई को ऐड करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ज्यादा लोगों को ऐड करना भी बेकार रहेगी, उनकी लेवल अलग है तो उसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं। FX विनिंग। हाँ जी। चलिए मैंने ऐड कर दिया। और भी कोई ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपने ग्रुप छोड़ा है ना, तो मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको ऐसा करता हूँ, लिंक शेयर कर देता हूँ। ओके। सर बिना लॉट साइज के जो है वो कैलकुलेट नहीं हो। बिना लॉट साइज के मैं हो ट्राई कर जाएगी, रहा हूँ खुद आप से। बिना लॉट साइज के कर लेंगे उसके अब। बगैर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मैं। हाँ तो मैं अब उसमें हेल्प कर सकता हूँ, और भी कुछ लोग हेल्प कर सकते हैं ऐसे। और चलो, मैंने पहले तो सबसे पहले जो ग्रुप में नहीं है उनको एक बार वापस से ऐड करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये जो मैंने डायरेक्ट कॉस्टिंग की बात की है ना, कि कितनी कॉस्ट आपकी पर ट्रेड पे होनी चाहिए ना, ये बिल्कुल क्लियर है, आपके माइंड में रहेगा कि हम लोग ट्रेड लेने से पहले इतने डॉलर का रिस्क लेने वाले हैं। इससे इजी कैलकुलेशन हो नहीं सकती, बाकी कैलकुलेशन आप आराम से निकाल पाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी। सर एक्चुअली जो फ्री वाला कंपटीशन है ना सर, उसमें प्रॉफिट में ये ऑर्डर क्लोज किया था लेकिन लॉस दिखा रहा है, वो क्यों? उनको मेल करिए मैडम, और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकती हैं ग्रुप में। ओके ओके, लेकिन ऐसा फेस वन फेस टू में ऐसा नहीं होगा ना सर? अब मैं कैसे कर सकता हूँ मैडम, कौन से फॉर्म है, और फ्री वाला है तो फ्री वाला में क्या कैलकुलेशन करेंगे वो उनको पता है। मैंने आज तक कोई फ्री का कंपटीशन लिया नहीं है ओके इसलिए ओके, जस्ट बिल्कुल। डेमो में करने से फ्री में कर सकते हैं ना, वो थोड़ा एक्सपीरियंस होएगा, वो कई कैसे वो अगर करते कि वो। ऐसा है तो अगर फ्री वाला ही प्रैक्टिस करना ही है आपको, तो हाँ। मेटा ट्रेडर का आता है, आप उस पे आप डाउनलोड करके आराम से कर सकती हैं। ओके। ठीक है। एक्चुअल में पहली बात तो क्या है कि मैं फ्री चीज़ों पे विश्वास करता नहीं हूँ शुरू से ही। नहीं नहीं, जस्ट एक थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए सर, हाँ डायरेक्ट हम कोई बात नहीं। चलेंगे। आप लेकिन इस पे अभी थोड़ा आप। कॉन्फिडेंट आ रहा है, ट्रेड हाँ, हमें बैक टेस्ट कर रहे हैं, अगर इसके बाद करेंगे तो हम कोई बात फेस नहीं। वन के आप लिए। ये मेटा ट्रेडर आपने देखा, ये वाली मेटा ट्रेडर 5 हाँ हाँ। करके वेब जी प्लेटफॉर्म सर, है। है सर। हाँ ये वाली जो है आप आराम से फ्री है बिल्कुल। ये हाँ हमेशा फ्री रहती है, कभी इसकी कॉस्ट लगती नहीं हाँ है ना। हाँ। इस पे आप आराम से। 64 बाइट्स पर ये डाउनलोड होता है ना सर? नहीं, डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो वेब की बात कर रहा हूँ, डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। वो डायरेक्ट वेब वेब। हाँ। ओके ओके ओके। ठीक है, सब लोग देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन को? यस। हाँ जी, पहले आप कैलकुलेशन दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। जी सर। हाँ जी। सर सर, मेरा एक बार रिक्वेस्ट यूरो का एक्सेप्ट कर चार्ट लीजिए। दिखाएंगे क्या? हाँ जी। सर सेम एज इट इज, कल जो ट्रेड मिला था ना, वो क्या हम्म। एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है? वो 72 लेवल को टच नहीं किया था, कोई सेम बात नहीं, ईरो अभी यूएसडी अभी पर। अभी पहले एक स्टेप हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। ओके। एक्चुअल में क्रॉस क्वेश्चन आती रहेगी तो सारे लोग कंफ्यूज होंगे, और आप भी कंफ्यूज होंगे। अभी फिलहाल आपको लॉट साइज वाला कैलकुलेशन पता हो गया, अभी जो मैंने बताया। जी सर, जी सर। तो आपने मैसेज नहीं डाला, मैसेज डालो प्लीज। ओके। आप कौन से पेयर में करते हो, आपकी एक सेट पे, एक सेट का मतलब ये टोटल हमारा एक सेट बना, एक ऑर्डर सेटअप बना। इस सेटअप को हम लोग सेट बोल रहे हैं, और इस पे टोटल 4 ऑर्डर पंच होंगे, दो जी लेवल जी। पे दो दो ऑर्डर। तो कितने लॉट साइज में आप काम करने वाले हैं, क्योंकि मैंने रिक्स जो है, रिक्स पहले ही आपको बता दिया कि आपका रिक्स जो है टोटल 0.7% का रहने वाला है, और ब्रोकेज के साथ वो 0.8 हो जाएगा, 0.9 भी हो सकता है, वो आपके ब्रोकेज पे डिपेंड करेगा, ब्रोकर पे डिपेंड करेगा। जीरो थ्री फाइव फोर 8433।
ठीक है, मैं 5 मिनट और रुक रहा हूँ आप लोग के लिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा टॉपिक पे। थोड़ा जल्दी मैसेज करिए। सैली मैडम। यस सर, यस हाँ सर। जी मैडम, कैलकुलेशन कैलकुलेशन जल्दी। हाँ सर, लैपटॉप खोल रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ गौरव भाई, आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो कर ही पा रहे होंगे ना? जो पुरानी टॉपिक्स है उसकी वीडियो आपके पास है, जो पुराने टॉपिक है उसके वीडियो आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे को अपने डॉट सेशन है उसमें क्लियर हो जाएगी। अभी की टॉपिक बिल्कुल सिंपल है कि हमें जो भी ट्रेड कर रहे हैं ना उसकी हम लोग रिस्क यानी कि कितनी लॉट साइज रखेंगे वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप भेज सकते हैं, और नहीं समझ पा रहे तो वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो पाएगी आज की। ठीक है। सर वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ, हाँ गुड मॉर्निंग बाय द वे। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। बस मैं देख रहा अच्छा, था कि कितने मैंने लोग बिल्कुल एक सेल्फ। आपको हाँ रात को पिंक किया था, उसका थोड़ा सा आई नीड हेल्प इन दैट। हाँ ठीक है, मैं एक बार सेशन के बाद रिप्लाई करता हूँ, देख लेता हूँ। थैंक यू। अच्छा हाँ जी, बिल्कुल। हाँ कल्पेश तो भाई। मैंने देखा था फर्स्ट वीडियो, वो मेरे को प्रैक्टिस चाहिए, बाकी मैं समझ सब कुछ गया हाँ उसमें से। आप हर दिन आप एक वीडियो खत्म करो, उससे अधिक मत करो, और उस वीडियो को जी देखने के बाद खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस अब कर लो तो क्लियर हो जाएगी। बहुत आसान शब्दों में हमने पूरा सेशन कवर किया है ना, जी क्योंकि बहुत बिल्कुल, सारे लोग क्योंकि हैं एक सबके क्रॉस वीडियो जब क्वेश्चन। हम देखते हैं ना वो है तो 1 घंटे का, मगर जब उसको रोकते हैं आगे पीछे फिर बैक टेस्ट थोड़ा बहुत था, तो हाँ उसमें भी 2-2.5 घंटे हो जा लग जाते हाँ, हैं। वो तो लाइव लाइव का एक फायदा है कि आपका टाइम बचता है। लाइव में लोग सुबह सुबह आ नहीं पाते ना, लेकिन रिकॉर्डिंग में ज़्यादा टाइम लगती है क्योंकि पता नहीं होता है कौन से टॉपिक कहाँ पे आने वाली। और ट्रू लाइव में क्या ट्रू। होता है, आपके प्रॉब्लम आते हैं वो भी मुझे पता होते हैं ना कि आपको ये चीज़ें समझ में आ नहीं रही है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। एग्जैक्टली है ना। कल एक एक्सपीरियंस ये भी हुआ मेरे साथ। मैं वीडियो देख रहा था, क्वेश्चंस आए मेरे दिमाग में, मैंने लिखे हुए, बाय द टाइम मैंने वीडियो पूरा देखा वो किसी और ने सवाल वो पूछ लिया था, तो वो सॉर्ट आउट हो गया। हाँ हाँ, बस बस बस, तो ये चीज़ें हैं, वीडियो से आपके 90% चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, बाकी 10% अगर कुछ है तो फिर अपने सॉल्व कर लेंगे लाइव से। ठीक है जी, बाकी बस वो जो मैंने पिंक किया था उसका जरूर एक बार देखना। हाँ मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। ओके थैंक यू। हाँ 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 पक्का। विशाल भाई कर रहे हो आप कैलकुलेशन? 8394। अमित भाई ने भेज दिया गोल्ड 5000 इक्विटी और 1.42। 8483। लॉट साइज का मतलब आपको पर ऑर्डर पे लॉट साइज बताना है, पर ऑर्डर पे। पर ऑर्डर का मतलब है आपके एक ऑर्डर, टोटल 4 ऑर्डर आप प्लेस करने वाले हैं, ठीक है ना। एक सेटअप पे टोटल 4 ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, पर ऑर्डर का लॉट साइज बताना है आपको। सर पर ऑर्डर मीन्स अभी समझो डिवाइड बाय 4 करूँ ना, फिर ये टोटल अगर लॉट हाँ साइज है हाँ तो चार हाँ, का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके ऑर्डर तो 4 अलग अलग प्लेस होंगे ना, आपके माइंड में सेट रहेगी कि मुझे 1.42 ऑर्डर प्लेस करना है, तब तो आप तो 1.4 × 4 कर देंगे प्लेस ना। ठीक है। ओके, तो डिवाइड बाय 4 करके भेजो ना फिर। हाँ हाँ हाँ, पर ऑर्डर आपकी लॉट साइज कितनी रहेगी। और ये एक्चुअल में कोई फिक्स है नहीं, क्योंकि आपका जो अगर वो स्टॉप लॉस और टारगेट कितना है इस पे ये चीजें चेंज होती रहेंगी। आपका फिक्स पता है क्या रहेगा, सबों के लिए बोल रहा हूँ, आपका फिक्स रहेगा सिर्फ आपकी कॉस्ट, यानी कि ये जो $40 मैंने बताया ना, $40, 5,000 के अकाउंट में $40 आपका कॉस्ट, यही फिक्स है। बाकी आपकी लॉट साइज, आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस, सारा कुछ वेरी करता रहेगा। इसीलिए मैंने सबसे इजी कैलकुलेशन दिया है कि अगर आपने डॉलर को फिक्स कर लिया तो फिर आगे की चीजें कैलकुलेशन जो है ना इजी हो जाएगी। कल्पेश भाई ने, हाँ, मुझे एंट्री एंट्री या स्टॉप लॉस और टारगेट की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ लॉट साइज की जरूरत है, बस लॉट साइज। लॉट साइज क्या रखने वाले हैं आप अपने चार्ट पे जाइए, आपको स्टॉप लॉस चेक करना है, मेरी स्टॉप लॉस 81 पॉइंट्स की है, टारगेट 120 पॉइंट्स की है। तो आपका एक्चुअल में क्या है, टारगेट भी आप याद नहीं रखते हो ना, तो सिर्फ स्टॉप लॉस भी आप देख लेते हो तो आपकी लॉट साइज आपको मिल जाएगी, क्योंकि $10 को डिवाइड करना है 81 पे, 81 से। ठीक है। सर मेरा अभी चेक कर सकते हैं मैंने। नहीं ठीक है, मैसेज सबके आ रहे हैं, मैं देख भी पा रहा हूँ, लेकिन 1.35, ठीक है, आपने भेजा है 0.35, ठीक है ठीक है, लगभग लगभग आपका लगभग नज़दीक आ गया, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ी सी और एडजस्टमेंट की ज़रूरत है।
ठीक है नीलेश भाई, आपका 0.04% है, ठीक है 0.04 है, ओके। एक्चुअली बोलूं सर, आज सही में मैंने सर काम पे लॉट बढ़िया साइज लगा भेजा दिया। है सर, लॉट साइज के साथ भेजा है कैलकुलेशन में। हाँ मैं देखूँ, मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ आप लोग के लिए। सारे जो डेटा हैं वो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ट्रेड 1 ट्रेड 2। अगर आप अभी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, सोचो कि मार्केट में कितनी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अभी लाइव सर सेशन ये में आप तो लोग को प्रॉब्लम आ रही है, सोचो ये मार्केट टाइम में क्या प्रॉब्लम आएगी। और जो सर चीजें, ये हाँ जो चीजें आपको पता नहीं होती है ना, वो थोड़ी सी मार्केट में अधिक प्रॉब्लम करती है। सर एक बार एक्सप्लेन करेंगे? मनोज बोल रहा हूँ सर, गुड मॉर्निंग। एक्सप्लेन करूँ? हाँ वो नहीं समझा मुझे ये लॉट साइज का। ठीक है, आप अभी ज्वाइन कर रहे हो? नहीं ज्वाइन किया सर मैं, बट अभी तो आप 10 मिनट पहले ज्वाइन किया आपने। नहीं सर पहले ही ज्वाइन किया था। अभी तो 10 मिनट पहले मैंने आपको एडमिट हाँ किया। मैंने तो इंडियन मैं स्टैंडर्ड टाइम है सर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कोई बात नहीं, मैं देखो मैंने जो भी चीजें सिस्टम रखी है ना वर्कशॉप के लिए, काफी सोच समझ के रखी है। मुझे पता है कि कौन कब आ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं वापस से रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन फिर क्या होगा, चलो कोई बात नहीं, रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, आपका भी दिल दुखे ना। नहीं देखो मैंने, सिर्फ लॉट साइज सर, मुझे लॉट साइज सर। ना ना कोई बात नहीं, एक्चुअल में लॉट साइज तभी समझ में आएगी जब आपको चार्ट समझ में आएगी। मैंने ये बोला 5 मिनट में, जिनको भी समझ में नहीं आया वापस से अब ध्यान दीजिए, फोकस करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं 10 बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे कोई समस्या है नहीं। आपका टारगेट पूरा होना चाहिए, ये मेरी कोशिश है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमने एक यूरोएसडी में एक ट्रेड सेटअप निकाला है, क्लियर है ना। इस पे हमने टोटल 4 ऑर्डर पंच किए, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4। इसके टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से आपको पता है कि कितना कितना रखना है, क्लियर है ना मनोज भाई? यस सर। हाँ जी, अगर नहीं पता है तो पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे आपको। अभी हमने एक छोटा सा ये लिया कि अगर हमारे पास 5,000 का अकाउंट है, तो 5,000 अकाउंट में हम लोग टोटल जो रिस्क लेने वाले हैं एक ऑर्डर पे, यानी एक ऑर्डर का मतलब है ये पूरे सेटअप पे, पूरे सेटअप के अंदर में हमारे पास 2 अलग अलग लेवल हैं, और 2 अलग अलग लेवल पे 2 2 ट्रेड हम लोग डालने वाले हैं। तो टोटल हमारे ट्रेड हो गए 4। अब इस 4 ट्रेड में हम लोग टोटल जो स्टॉप लॉस लेने वाले हैं वो लेने वाले $35 का, $35 का, क्लियर। अब $35 का जो स्टॉप लॉस लेने वाले हैं, उसके साथ साथ हमारा एक ब्रोकेज लगेगा जो $5 के आसपास का होगा। किसी में $7 का भी है, किसी में $3 का भी है। एवरेज मैंने $5 लिया है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ब्रोकर, आपका पॉप फर्म कितना ब्रोकेज आपसे ले रहा है। तो मैंने फिलहाल 5% का रखा है। ये टोटल हमारा आ गया 40। 40 का मतलब टोटल 0.8% हम लोग रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। और पर ऑर्डर पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है $10 का, ठीक है। चीजें बिल्कुल सिंपल है कि अभी हमारे इस कैलकुलेशन के बेसिस पे हमने 5,000 के अकाउंट पे हमने $10 पर ट्रेड पे रिस्क लिया। अकाउंट साइज अगर हमारा 5,000 है, तो पर ऑर्डर पे रिस्क जो लेना है वो रिस्क लेना है सिर्फ $10 का, $10 का, बस इससे ज्यादा नहीं लेना है। ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन के साथ, यानी इस कैलकुलेशन के हेल्प से सारी बाकी की चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अलग अलग होता है, टारगेट चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये आपका जो $10 है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये आपका फिक्स है। आपको $10 से $15 नहीं करना, 10 से $20 नहीं करना, इसके अंदर में आप रहेंगे। तो एक शायद कल्पेश भाई ने या किसी ने मुझे बोला था 2 दिन 3 दिन पहले कि सर मार्केट ऐसा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर रूल को फॉलो करोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर ये सर एक चीज पूछनी है, हाँ जी, हाँ जी। एक चीज पूछनी मेरे को। सर इसमें एक चीज आपने छुपाई है, मेरे को लगता है वो है लिवरेज। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं 500 के लिवरेज के हिसाब से कैलकुलेट करके मैंने आपको भेजा है, पर अभी अच्छा ध्यान में आया कि लीवरेज, प्रॉफिट तो 100 से ज्यादा देती नहीं है, तो हाँ तो 100 100, 1:100 है।
तो मेरा हाँ लॉट साइज तो और भी कम हो जाएगा सर। ये आपने बताया, मतलब ये क्या चाहिए एक्चुअली, शायद नहीं मेरे नहीं को नहीं, लगता है। ये 100 लिवरेज जो है नॉर्मल है तो बस। जो हम लोग 500 के लिवरेज के हिसाब से पकड़ रहे थे अब तक, अच्छा लॉट अच्छा साइज मैंने ऐसा। जो कैलकुलेट किया, ओके तो तो लिवरेज बताते थे तो मैं 500 नहीं 100 पकड़ता था, फिर मेरा कोई जीरो बात पॉइंट नहीं। जीरो आता था फिर। हाँ ठीक है, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये जो 1:100 का जो लिवरेज है वो फर्म के लिए नॉर्मल है, सब ये इतना ही लोग देते हैं सारे में। तो अभी उसके हिसाब से वापस से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। अब देखो, अब आपने मेरे से सेशन में किस लिए आए, परफॉर्म के लिए? नहीं 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 नहीं, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ एक्चुअली, पता चल नहीं गया नहीं, यानी देखिए क्या क्या आप मिस्टेक हो आपने रही थी। सवाल किया तो मैं भी सवाल कर सकता हूँ कि मैं तो आपको परफॉर्म के लिए बता रहा परफॉर्म, हूँ। यस सर यस सर। तो लीवरेज वो 1:500 ही दिमाग में बैठा हुआ तब तक। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जितनी परफॉर्म है 98% 100 की लिवरेज दे रहे हैं। किसी में 10 का भी लिवरेज है, बट हम मैं 100 का ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि 100 की लिवरेज आपको मिल रही है आसानी से। हाँ मनोज लेवरेज भाई से भी क्लियर। कैलकुलेशन अलग हो मनोज, जाते हैं क्या? हाँ हाँ मनोज भाई क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है। जल्दी से मुझे व्हाट्सअप करो मैसेज ग्रुप में। तो ये सर अभी 8.75 मतलब ये टोटल हमारा ये हो गया क्या? 8.75 कहाँ आ गया? टोटल आपकी पर ऑर्डर पे रिक्स है $10 का, अगर आपके 5000 अकाउंट है तो। और लिवरेज जो है, लिवरेज नॉर्मल है 100x लिवरेज जो है नॉर्मल है, इसलिए ओके मैंने इसका जिक्र नहीं किया। अगर पर्सनल अकाउंट में आप कर रहे हैं तो आप अपनी बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके। ठीक है मनोज भाई, जल्दी से भेजो। हाँ जी, और कल्पेश भाई ने भेज दिया, ठीक है। अंजू मैडम। सर ये मेरे चार्ट के हिसाब से भेजना है क्या? हाँ, आप चार्ट कोई भी होगा, चार्ट कोई भी होगा, पेयर कोई भी होगी, ट्रेड कोई भी होगा, बस आपका रिस्क जो है वो $10 ही रहेगा पर ट्रेड पे, अगर आपके पास 5000 का अकाउंट है तो। ठीक है, ऊपर मैंने पूरी समझाई है, और नीचे जो मैं है सबको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। आपका अगर 5000 का अकाउंट है तो आपकी जो, ठीक है, 5000 के अकाउंट पे आपकी पर ऑर्डर पे जो रिस्क है वो सिर्फ $10 का रहेगा। अगर इस कैलकुलेशन को आप फॉलो करोगे तो कभी भी आपकी ट्रेड गलत नहीं जाएगी। कभी कभी होता क्या है कि हमें कैलकुलेशन पता नहीं चल पाता है, हम लोग ट्रेड गलत डाल देते हैं। सर वॉइस किसी का आ रहा है बैक। हाँ वॉइस तो आ रहा है लेकिन। तुषार सर क्या, शायद वो म्यूट करना भूल गए। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। हाँ, चलो ठीक है। सर आपके मैं चार्ट पे बेस पे भेज दूं। ओवरऑल 0.12 लॉट साइज रहेगा और पर ट्रेड 0.03। हाँ कोई बात नहीं, आप जैसे भेजना है भेज सकते हैं, बट इसमें अगर आपने कैलकुलेशन में आप फेल हुए तो प्रॉब्लम आपको मार्केट टाइम में आएगी, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। ये आपका बेस है, ये कैलकुलेशन ही आपका बेस है। आपको सर मार्केट में मेरा एंटर होने से पहले पता होना चाहिए कि आप कितने डॉलर का रिस्क लेने वाले हैं आज। क्लियर? सर मेरा 0.35 आ रहा है लॉट साइज, कोई बात नहीं, ठीक है। गोल्ड में। आप जो भी है आप लीजिए, और अभी सारी चीजें मैं सबका देख रहा हूँ। ये क्या है, मैं किचन में थी, ये क्या मतलब है? ये सब मैसेज का क्या मतलब है? आप काम के लिए ग्रुप में जुड़े हो, खाना बनाओ या किचन में रहो आप। इसीलिए पता है क्या होता है, सीरियस लोग ना ग्रुप छोड़ देते हैं। ग्रुप में सिर्फ काम की बातें डाल के करिए मैडम लोग, नहीं तो मुझे मैडम लोग के लिए अलग एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, घरेलू पाठशाला। ठीक है ना? हाँ मैं आज आज पक्का बना दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी मैडम है सारी के सारी की फोकस इनके ट्रेडिंग की नहीं है। सर आज तो सबको काम पे लगा दिया आपने, रियली। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं, मेरा बताने का तरीका सीरियसली ऐसा ही सीरियसली रहता मजा है। आ रहा है आज का, आज बहुत मजा आ रहा है सर, सीरियस कैलकुलेशन में देखो दिमाग मैंने दौड़ मैंने रहा है। आप लोग को जितनी फंडा देनी थी दी है। अभी मुझे आप लोग से, मैंने तो उस दिन ही बोला था अभी टेस्टिंग आप लोग की चालू हो जाएगी। नहीं, बहुत मजा आ रहा है सर, आज बहुत मजा हाँ आ रहा है। हाँ हाँ। आप जितने लोग फ्री हो गए देने के बाद वो दूसरे दूसरे चार्ट पे भी दे सकते हैं मुझे, ऐसा नहीं है कि एक ही चार्ट पे देना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा सर। नहीं है। मुझे पता है कि कितनी रिस्क लेनी है मुझे। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए बस। आप 2 चार्ट 5 चार्ट जितनी स्क्रीनशॉट जीपी, जिसमें जीपी में काम करते हैं जीपी के भेज सकते हैं, जीपी पाई का भेज सकते हैं, गोल्ड का भेज सकते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग रिस्क आते हैं, सबके अलग अलग चलते हैं।
सर बेबी को स्कूल को भी भेजना है ना सर, तो नहीं इसलिए सही टिफिन है, पैक करना है। लेकिन ग्रुप में डालने की कोई जरूरत है क्या? ग्रुप में डालेंगे तो वेट दूसरे करेंगे ना, कैलकुलेशन वेट करेंगे ना, अभी मैंने भेजा नहीं आप, बताओ, अभी 1 घंटे इसलिए। हो गए सेशन के 1 घंटे हो गए हमारे, एक 5 मिनट कैलकुलेशन के लिए हम लोग बैठे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों का काम रुक रहा है। मुझे देखो, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से, लेकिन दूसरे मेंबर क्या बोलेंगे पता है? अंजू मैडम के कारण लेट हो रहा है। नहीं तो नहीं सर, आप चालू कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ग्रुप में ही सेंड कर दूंगी बाद में। हाँ कोई बात नहीं, आप बाद में भेजो, लेकिन जो काम की चीजें बस वो ग्रुप में डालो आप। हाँ हाँ। ठीक है, नहीं तो पता है क्या होगा, सब लोग बोलेंगे मैडम आप क्या क्या खाना बना रहे हो, प्लीज पार्टी करो, पार्टी दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आप कहाँ के रहने वाली हैं? तमिलनाडु सर। तमिलनाडु, तो सब लोग तमिलनाडु आ जाएंगे पता है, हाँ, चाय प्रॉफिट पार्टी। होने के बाद पार्टी दे देंगे सर। चलो हाँ सही है, कोई बात नहीं, सब लोग प्रोफॉर्म क्लियर करो, मैं पार्टी दे दूंगा सूरत में, सब लोग को सूरत में इनवाइट कर लूंगा। ठीक है, चलेगा? जी सर, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। अभिनंदन भाई, क्या सब लोग भेज नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत है? 2.56 0.4%। सर भेज दिया तो। भेज दिया आपने? अच्छा, हाँ ग्रुप अभिनंदन में भाई भेज का दिया। चार्ट के साथ है, वाह क्या बात है। देखो ये एक होता है काम। अब क्या होती है देखो, अभी काम की चीजें मिस हो गई, क्यों? बेकार की चीजों में। अभी किचन वाला टॉपिक आ गया, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सॉरी अंजू मैडम, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट काम की चीजें मिस हो गई बेकार की चीजों के कारण। अभी अभिनंदन भाई का चार्ट आया था, लेकिन मैं देख नहीं पाया, देखो तो ये होती है, फोकस हटती है। लॉट साइज ऑफ ईच, हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है ये। ठीक है, अभिनंदन भाई का जो चार्ट है ना बिल्कुल परफेक्ट है, कैलकुलेशन भी परफेक्ट है, चार्ट के साथ कैलकुलेशन चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, अभिनंदन भाई ये जो ट्रेड आप किया करते हैं अभी से, इस कैलकुलेशन के बेसिस सर पे किया करते थे या अभी आपने चेंज किया है? नहीं सर, मेरा फिक्स रहता था 0.1 नहीं तो 0.2, उससे बड़ा नहीं रहता था मैंने भी। अच्छा, और ये 0.12 आपने इस कैलकुलेशन के हिसाब से सेट किया है, ऐसा ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई है ना, ये बिल्कुल सेफ है। आप मार्केट में बिल्कुल सरवाइव कर पाएंगे, और सरवाइव कर पाएंगे तो फिर मार्केट में आप, जाहिर सी बात है, बहुत कुछ कर सकते हैं, हाँ, है ना? हाँ जी, मार्केट में सर्वाइव कर पाने से सबसे बड़ी बात है सर हाँ पहले। मार्केट में सरवाइव करना ही बहुत बड़ी बात है। मार्केट आपको क्या करता है, खेलने का मौका ही नहीं देता, आपको आउट कर देता है। सबसे बड़ी हाँ प्रॉब्लम है, सर। क्यों? क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन कर नहीं पाते, और फिर वो एक्चुअल में मार्केट फिर हम लोग ये कर देता है। ये हमारा कौन सा है पेयर है? एनजेड, ओके। इसकी सेटअप तो अच्छी बनी है, 4 घंटे में। मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का, जिनका हो गया है। अब कोई नहीं भेजने वाले हैं क्या? सर आप कंटिन्यू अ- कीजिए सर। हाँ, टाइम का लेकिन टाइम एक्चुअल में क्या ज्यादा ये वैसे इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है ना, इस टॉपिक तो को प्रभाव स्किप। बच जाते हैं फिर। हाँ वो तो सही है, लेकिन इस टॉपिक को स्किप करेंगे ना तो सबको मार्केट में और मेरे ये मन करना में बहुत पड़ेगा। सारे सवाल है सर, आपको बहुत सर खाने वाले हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं वो आज तो आज तो नहीं, फ्री हम्म, फ्री होने के बाद आपका हाँ क्लास सुन के। हाँ हाँ हाँ। अमित भाई आपका हो गया, आप मैंने चार्ट ही भे, भेज सकते मैंने थे। सर हाँ, मैंने भेजा था सर आपको, भेजा ये था, क्या बोलते हैं, हाँ चलो ठीक 15 है। में से अभी 9 लोगों ने तो व्हाट्सएप में डाली दी है सर, 15 में से 9 ने डाली दी है। और जो लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं डाला है, जो लोग नहीं डाल पाए हैं ना, वो मुझे वापस से क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और कॉल कैसे करते हैं पता है? बिल्कुल कंटिन्यू, 2-3 कॉल। तो इस तरह से कॉल मत किया करो, आप मुझे मैसेज किया करो, मैं मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। और बहुत अर्जेंट है तो आप कॉल कर सकती हैं, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मेरी भी
टाइम टेबल थोड़ी सी मैच होनी चाहिए। सर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना, ये कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं ये आया बैकग्राउंड किसी की कैसे वॉइस। लॉट साइज कैलकुलेट करना है। लॉट साइज अभी तो मैं दोबारा एक्सप्लेन किया मनोज भाई नहीं नहीं आपको। नहीं, वो तो तो समझ गया सर, लेकिन तो ये चार्ट पे कैसे करना है वो। चार्ट पे कैसे करना हम्म, है? वैल्यू के साथ। चलिए कोई बात नहीं, मैं सबों को वापस से बताऊंगा, लेकिन अभी एक चीज और ऐड करना है मुझे। चलो मनोज नहीं भाई, वो तो आपको भी वो बता तो रहा हूँ, ध्यान देना। वो तो समझ गया सर। $10। आप सब कुछ समझ गए, आप बोलते हो आप समझ गए समझ गए समझ गए, लेकिन क्वेश्चन वापस से आ जाती है। अभी मैं जो चीज बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सबों के लिए है, आपके लिए भी है। देखो हम्म सबसे पहले अब जाना, देखो ये है ट्रेड डॉट मेटा ट्रेडर डॉट फाइव डॉट टर्मिनल, ठीक है, हम्म स्लैश टर्मिनल। ये मैं लिंक आपको शेयर कर सकता हूँ, बट आसानी से आप जा सकते हो। ओके। देख पा रहे हो? ये सर। अगर नहीं देख पा रहे तो मैं वापस से टाइप करता हूँ। सबसे पहले गूगल में जाना है और मेटा ट्रेडर, सॉरी MT5 वेव ट्रेड टाइप करना है, ठीक है। MT5 वेव ट्रेड टाइप करोगे, देखो सबके पास स्क्रीन आ रही है। मनोज भाई देखना, यस आपके सर, लिए यस। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। कल्पेश भाई, गौरव भाई, सबके लिए। तो ये यस आप सर, टाइप यस। करना मेटा ट्रेडर 5 वेब प्लेटफॉर्म। ये टाइप करने के बाद आपको थोड़ा बॉटम में जाना है, फुटर में जाना है, ट्राई बिलीव प्लेटफॉर्म करके आएगा। फ्री है, कोई पेमेंट लगती नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों को ऐसा है कि प्रैक्टिस के लिए फ्री अकाउंट परफॉर्म का ले रहे हैं, वो मत लो, उससे अच्छा है कि हाँ ले सकते हो। वो परफॉर्म अगर जेन्यून है, पैसे दे रहे हैं तो अच्छी बात है, ले सकते हैं। और जिनके कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें जो डेमो अकाउंट ओपन करिए, ओपन डेमो अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, गेट स्टार्टेड विथ योर अकाउंट। ओके, दिख रही है सबों को? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ जी। पर सर इसमें हम लोग लिवरेज और अकाउंट साइज अपने हिसाब से नहीं सेट कर सकते ना, जैसे दूसरे ना डेमो में ना, मिलता है। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। एक्चुअल में प्रैक्टिस के अमित लिए। भाई, आपका जो क्वेश्चन रहता है ना, बिल्कुल एक्चुअल में वो रिलेटेड ही नहीं रहता है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ ना, क्योंकि किसी ने भी परफॉर्म में आपको करना है तो ही मेरी चीजें काम आएगी। अगर परफॉर्म में आपको नहीं करना है तो आप पर्सनल अकाउंट में कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें आपकी अपने तरीके से काम करेगी। देख पा रहे हैं इस जगह पे? यस सर। वन क्लिक ट्रेडिंग। वाली जो एग्रीमेंट है, ये अपने को ये करनी पड़ती है। अगर किसी को छूट रहा होगा तो रिकॉर्डिंग देख लेना लास्ट वाले सेक्शन का। ठीक है, बाय लिमिट प्लेस करते हैं। ओके। लॉट साइज जो भी आपकी है, जो भी आपने कैलकुलेशन किया है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपने मुझे कैलकुलेशन कर दिया है, ठीक है। ये मैंने ये कर लिया। अभी देखो काम की बात, एक जो सबको प्रॉब्लम आ रही है। ये मैं गया यूरोसिटी में, अमित भाई दिख रहा है? यस सर। देखो ये क्या करना है, डबल क्लिक करना है इस पे। डबल क्लिक करेंगे ना तो एंट्री प्राइस दिख रही है आपको इधर? हम्म एंट्री प्राइस दिख गई, एंट्री प्राइस आ गई। मैंने कॉपी किया है ना, राइट क्लिक किया, कॉपी किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने कॉपी किया, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एंट्री प्राइस है ना, एंट्री प्राइस देखो इधर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट किया मैंने। ओके। उसके बाद देखो प्रॉफिट लेवल है इधर, सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला इधर, हम्म प्रॉफिट वाले टेक प्रॉफिट वाले पार्ट में पेस्ट करना है। पेस्ट कर रहे हैं, टाइप नहीं कर रहे, ठीक है, ध्यान रखना, पेस्ट कर रहे हैं। ओके। स्टॉप लॉस लेवल सबसे नीचे वाला रहता है, ये आपको क्लियर।
ये 3 लेवल जो है, 3 लेवल जो है टोटल हमने इधर में पंच कर दिए। 3 ऑर्डर पंच करने के बाद हम लोग इधर में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये जो मॉडल है, ये ट्रेड जो है T3 सेटअप पे है। मतलब कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि मुझे याद रखना है बाद में। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने चार्ट पे जो भी मेरी स्टडीज थी उस स्टडी को मैंने डबल क्लिक करने के बाद ओपन कर लिया, है ना। ओके। डबल क्लिक किया और ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मुझे ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स जो है ना, डेटा सारे के सारे कॉपी पेस्ट करने हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे। मैंने सबसे पहले एंट्री प्राइस इधर में करी। अभी समझो ना कि एक्चुअल में ये ऑर्डर किस लिए नहीं लगेगा पता है, क्योंकि ये प्राइस जो है ना, प्राइस ऊपर है, प्राइस जो है ना ऊपर है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल के ऑर्डर डाल रहे हैं। सेल का ऑर्डर नीचे डाले, इसलिए ऑर्डर लग नहीं रहा है। ठीक है। हम्म। तो ये इस तरह से आपको क्या करना है, 4 टोटल ऑर्डर पंच आपको करने हैं, यानी कि ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4। देख रहे हो मनोज भाई, यस सर, यस। समझ में आया? यस। सर एक कोई खोल सकते प्लीज फिर से एक बार, एक किसको सेकंड सर। किसको किसको? ये शॉर्ट पोजीशन जो राइट क्लिक करके आपने जो किया था ये ऊपर। वाली। हाँ सर, इसमें आपने रिस्क अगर दिया है तो हाँ, सिर्फ लॉट साइज कैलकुलेट, यानी आप यहाँ से भी डायरेक्ट 0.8 डाल सकते हैं ना सर, 0.3 के बदले। 0.8 कहाँ पे? यहाँ पर रिस्क रिस्क है ना सर, रिस्क परसेंटेज ये वाली। बॉक्स में। हाँ, अगर आप 0.8 डाल दो यहाँ पर तो ये आंकड़े ये ऑटोमेटिक। हाँ, ये कुछ भी नहीं है, चलो जीरो है ये। समझो अकाउंट साइज यहाँ 5000 डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल, पल भर के लिए। उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये इस नहीं तो यहाँ से भी मिल सकता है कि, मैं वो पूछ रहा हूँ ऐसा। इसको यूज नहीं करना है, ये मैं करना चाह रहा हूँ। ओके ओके। अपने इसका यूज नहीं कर रहे हैं, अपने जो बेसिक कोर कंसेप्ट है ना उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने जो भी चार्ट पे हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डिसाइड किया उसको डबल क्लिक करके हम लोग को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ओके। ठीक है। अब आपकी क्वेश्चन जो होती है देखो, कंफ्यूज करती है ना सबों को। एक्चुअली मैं उसकी जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ। ये जो अकाउंट है ना, अकाउंट जो है इसको आप भूल जाओ। ये अकाउंट का, लॉट साइज का, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मैंने जिक्र ही नहीं किया है। जिसका जिक्र नहीं किया उसको भूल जाओ। अब जैसे लिवरेज, लिवरेज का मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया कि सबकी लिवरेज पता है मुझे, 100 है, 100 है। अभी काम की बात यह है कि ये डेटा जो है ना अमित भाई, जी ये डेटा ही आपको जी। सिर्फ कॉपी करनी है बस। ठीक है, डेटा कॉपी किस लिए करनी है, क्योंकि आपका लॉट साइज तो इधर डिसाइड होगा ना। लॉट साइज तो आपने पहले डिसाइड कर रखा है, देख रहे हो आप। अभी जो सबसे पहले जो कैलकुलेशन मैंने बताई थी ये वाली, ये एक्चुअल में लॉट साइज के लिए थी। अभी आप एक्चुअल में जो आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो कैसे ऑर्डर पंच करना है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ पाए? यस सर, पर अभी लॉट साइज का फॉर्मूला बताने वाले हैं सर। लॉट साइज का तो बताया मैंने अभी। लॉट साइज का फॉर्मूला बताया ना कि $10 आपको रिस्क लेना है, और आपका जो रिस्क है उसके बेसिस पे ये दोनों चीजें, तो एक्चुअल में दोनों चीजें अगर साथ में आप कंबाइन करोगे तो सारी चीजें आपके ओपन हो जाएगी, आपके लिए कैलकुलेशन दिख जाएगा कि क्या करना है, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सर मैंने जो भेजा है व्हाट्सएप पे वो बरोबर है क्या, 0.35 का लॉट साइज गोल्ड में, गोल्ड सेल में? का लिख। हाँ। उसके लिए गोल्ड के चार्ट पे मैं जाऊंगा तो दिख पाएगा मुझे। हाँ सर, आगे क्या करना है इसमें, आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे। आप सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करते हैं अमित भाई? और यूरो यूएसडी, बस दो ही, यूरो हाँ तो यूएसडी और गोल्ड, गोल्ड बाकी गोल्ड तीसरा 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 देखता ही नहीं कभी मैं, पर हाँ ये तो दो ही आप, चीज। तो गोल्ड का मैंने स्टार्टिंग में बोला था ट्रेड नहीं करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन जो गोल्ड की है ना उसकी जो पिप साइज है और लॉट साइज है ना वो थोड़ी अलग चलती है, अलग रखनी पड़ती है, इसलिए मैंने बोला था गोल्ड का नहीं करने के लिए।
गोल्ड का जो है ना, गोल्ड का 0.3 दिया है ना आपने, और कम आएगा इसका, ठीक है। 0.35। हाँ, इसका और कम आएगा गोल्ड का, अमित भाई का, ठीक है। एक बार वापस से कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन का तरीका मैंने बताया। जो भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है, ठीक है। इसके डेटा को इसके डेटा को आपको इसमें पेस्ट करना है, इस वाले में, इस सेक्शन में, और आपकी ऑर्डर जो इधर लग जाएगी। ऑर्डर लगेगी। कल्पेश भाई आप हैं ऑनलाइन? कल्पेश यस भाई? सर मैं हूँ, यस सर मैं हूँ। हाँ जी। तो देखो, ये चीजें मैं बता रहा हूँ जो कि अभी आप जो भी जिस पेयर में भी आप इंटरेस्टेड हो ना, तुषार भाई, कल्पेश भाई, अभिनंदन भाई, जिस पेयर में भी आप इंटरेस्टेड हो, उसके आप चार्ट इधर लगा लेना, चार्ट इधर में लगा लेना। चार्ट लगाने के बाद न्यू ऑर्डर पे जाना है। न्यू ऑर्डर पे जाने के बाद पेंडिंग ऑर्डर, ये टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल में मार्केट में कैलकुलेशन कैसे करती है काम। अभी बाई लिमिट लगाना है या सेल लिमिट लगाना है, ये तो आपको पता ही है कि सेल साइड जा रहे हो, बाई साइड जा रहे हो। चलो, सेल साइड अगर हम लोग जाना है, और हमने एक्स ए यू, ठीक है, ये हमने चार्ट ले लिया, ठीक है। इस चार्ट पे सारी कैलकुलेशन करनी है हमें। एक्चुअल में ये मत सोचना कि इसमें डेमो ट्रेडिंग आप कर रहे हो, डेमो ट्रेडिंग के लिए नहीं बताया मैंने, ये मैंने कैलकुलेशन के लिए बताया जो रियल मार्केट में काम करती है। अभी जो भी कैलकुलेशन है ना, उसको एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने आज 2 लॉट का कैलकुलेशन किया ना, 2 साल के बाद वो 2 लॉट नहीं रहेगा, हो सकता है वो 3 लॉट हो जाए, 6 लॉट हो जाए, 10 लॉट हो जाए, ठीक है। ये चीजें चेंज होती रहेगी। क्या करना है, जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो उसको आपको इस वाले सॉफ्टवेयर पे, जो मेटाट्रेडर 4 वेब वाला है ना, इस पे आपको प्लेस करके चेक करना है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब ऑर्डर प्लेस करोगे ना, मैं आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखाई देता हूँ, चलो। ठीक है, देखो ऑर्डर मैं प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर मैंने प्लेस किया, मुझे तो दिख रहा है 0.1 का लॉट साइज। और इसके बाद इसमें जो भी चेंजिंग होगी ना, प्लस माइनस जो भी चेंजिंग होगी, उसके बेसिस पे आपको क्या है, रिस्क का जो कंफर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। कि वो $10 का है या $12 का है। तो क्या करेंगे, अगर $20 का दिख रहा है तो $10 को $5 करेंगे, सॉरी, लॉट साइज को 10 के बजाय 5 करेंगे, 0.05। और अगर ये दिख रहा है कि नहीं, $5 ही जा रहा है, तो इसको डबल भी कर सकते हैं। सर आप कॉपी किधर से करते हो सर? कॉपी पेस्ट करें ना वो। देखो ये वाली है ना, ये स्क्रीन पे लिया, ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे लिया, हाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख पा हाँ रहे। हाँ जी सर। अपने को ये ऊपर के अकाउंट साइज से, लॉट साइज से, परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर है ये, हमें हमें उसकी जरूरत है नहीं। हम ओके लोग ने क्या किया, एंट्री प्राइस को कॉपी किया, एंट्री किधर प्राइस को से कॉपी किया किया। सर? हाँ जो शॉर्ट पोजीशन उधर से कॉपी किया क्या? हाँ, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको वापस से। एंट्री प्राइस को इधर से हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन से। उसके बाद एंट्री प्राइस के लिए हमने वापस से गए, सेल का ऑर्डर है ना, सेल ऑर्डर में चले गए। और लॉट साइज क्या रहेगी, लॉट साइज मैंने आपको इधर कैलकुलेशन करने की बताई है, $10 का रिस्क आपको लेना है। और ये लॉट साइज की कैलकुलेशन को फिल्टर करने के लिए, यानी रिफाइन करने के लिए, मैंने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जो आपको करना है, ठीक है। अभी ये मैंने कॉपी किया इस साइड पे, और कॉपी करने के बाद मैंने एंट्री प्राइस, देखो दिख पा रहे ना, हाँ एंट्री जी प्राइस को मैंने इधर में डाल दिया, एंट्री प्राइस सर। डाला। कॉपी आके वो जो शॉर्ट पोजीशन है उसमें से कॉपी करते हो क्या? हाँ, प्राइस वाले को कॉपी कर लिया, प्राइस है ना इधर, ये प्राइस दिख रही है, प्राइस दिख रही है इधर, हाँ इधर में। हाँ हाँ सर जी सर। हाँ, तो प्रॉफिट लेवल, एंट्री प्राइस दिखेगी, प्रॉफिट लेवल ओके ओके दिखेगा, ओके ओके स्टॉप ओके। लॉस लेवल दिखेगा। तो हाँ एंट्री प्राइस को कॉपी कर लिया सबसे पहले, एंट्री हाँ प्राइस को कॉपी करने के बाद यहाँ इधर में पेस्ट कर दिया। ओके ओके सर, गॉट इट गॉट इट। हाँ, उसके बाद प्रॉफिट लेवल को कॉपी कर कर इधर पेस्ट कर दिया। हाँ और उसके बाद स्टॉप लॉस लेवल को कॉपी कर लिया, सारी ये चीजें तो कॉपी हम हो रही। हम पर्सनल से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यही कैलकुलेट करके हमको दिखा देता है। हाँ, आपको थैंक यू आपको सर। आपको डेटा लेबल है ना, लेबल सारे आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग व्यू से कॉपी मिल जाएंगे। हाँ अभी आप जब ऑर्डर प्लेस करोगे ना, तो देखो ये वाली चीज जो है ना, अभी भी खाली है, देख पा रहे हो। हाँ जी सर। वो- जो वॉल्यूम है ना, अभी भी खाली है। इसमें करना क्या है कि पहला तो आपको $10 आपने कैलकुलेशन किया, तो $10 कैलकुलेशन किया है कि $10 का ही रिस्क अपने को लेना है। तो उसकी आप एक सिंपल सी एक्सेल सीट में आप
कैलकुलेशन कर सकते हो। दूसरी क्या है कि आपको रियल मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको इसमें थोड़ा सा उस डेटा को डालना है। मान लिया आपकी कैलकुलेशन आ रही है $2 की। अमित भाई आपकी क्या आ रही थी? अमित भाई आपकी क्या आ रही थी कैलकुलेशन गोल्ड के लिए? सर 0.35। 0.35, तो ठीक है, 0.35 मैंने इधर प्लेस कर दिया। अभी मैंने इधर कमेंट में क्या डालूंगा? टेस्टिंग लॉट साइज। मैं आपको ये फार्मूला ये तरीका क्यों बता रहा हूँ पता है? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें हमेशा काम आएगी। मैं कितना भी सॉफ्टवेयर आपको बता दूं, कितना भी मैं ट्रिक बता दूं, वो काम अभी आ रही है, कल नहीं आएगी, लेकिन ये फार्मूला हमेशा काम आएगी। रियल मार्केट में कैसे कैलकुलेशन चल रही है ना? स्प्रेड भी तो लगता है, स्वेप भी लगता है, तो इस तरह से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ऑर्डर प्लेस अभी नहीं होगा क्योंकि ये ऑर्डर जो है ना बैक साइड का है, पुराना डेटा का है, इसलिए नहीं लग रहा। तो समझ गया वॉल्यूम अंजू मैडम? जी सर, वॉल्यूम में जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी। सर वो वॉल्यूम में मतलब हम यूएसडी में $10 डाल देंगे। हाँ, ओके। $10 डाल नहीं देंगे भाई। $10 क्या मैं बताऊं, वो कैसे लॉट साइज समझाऊंगा? रहेगी, वो लॉट साइज $10 डिसाइड के करना रिस्क है। के हिसाब से हमें लॉट साइज निकालनी है ना। हाँ, लॉट साइज निकालनी है ना। अभी तो 2-3 बार रिपीट कर दिया फिर नहीं भी। नहीं, ये तो आपने 4 जो बार ने भी वो एंट्री किया ना, वो तो समझा। तो लॉट साइज कैसे कैलकुलेट हुआ? वो कथा तो वहां से शुरू हुई ना। सबसे पहले हमने पहले क्या किया, रिस्क डिसाइड कर लिया कि हमें पर ऑर्डर पे $10 देना है। ठीक है, $10 देना है, ये पहले डिसाइड कर लिया। अभी हमारा कौन से पेयर में आप काम करोगे, कौन से लेवल पे काम करोगे, किस तरह का ट्रेड आप लेने वाले हो, वो डिसाइड करने से पहले हमने मार्केट में इंटर करने से पहले ही देख लिया कि हमें $10 ही पर ट्रेड पे देने हैं, इससे हम्म अधिक नहीं देने। ठीक है, जब मूवी देखने जाते हो, टिकट आप पहले से परचेज करते हो कि पिक्चर देखने के बाद परचेज करते हो? पहले परचेज करते हो ना। हम्म। मूवी अगर अच्छी नहीं लगती तो पैसे वापस मांगते हो। नहीं, ये तो समझा सर। पर डॉलर पर लॉट जो हमें $10 का हम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। हम्म। आपने जो वैल्यू उसमें एंटर की वो भी समझ गया। हम्म। ठीक है, तो अभी लॉट साइज कहाँ कैलकुलेट हुआ वो मुझे देखना है। तो वही तो कैलकुलेशन करना आपको है। ग्रुप में मैंने मैसेज क्या मांगा है इतनी देर से? ये पूरे सेशन 1 घंटे में तो हम लोग यही कर रहे हैं। मैंने ये कैलकुलेशन बताने के बाद लोगों नहीं को बोला कि भाई आप लोग अपनी अपनी लॉट साइज, जिसमें आप कौन से पेयर में करते हो, कौन से ट्रेड पे कर रहे हो, वो तो मुझे पता है नहीं, लेकिन मैंने क्या बताया कि आपकी $10 की रिस्क होनी चाहिए। अभी आप मुझे कैलकुलेशन दो। अभी ग्रुप में आप हो ना, विनिंग ब्लूप्रिंट वाले ग्रुप में? जी सर जी। अभी देखो सारे लोगों ने मैसेज मुझे किया है, तो बताओ कैसे किया है? हम्म। आप सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या करो, दो दो कॉफी पिया करो। एक कॉफी से काम नहीं होगी, 2 कॉफी पिया करो, और बिल्कुल 5 मिनट पहले आप ज्वाइन करो। मैं 8:15 पे ऑनलाइन आता हूँ, आप 8:10 पे ऑनलाइन आ जाओ। सारी चीजें पता है सॉल्व हो जाएगी आपकी। ठीक है, आपके लिए पता है मैंने 3 बार रिपीट किया है आपके लिए अलग से। समझ रहे हो मनोज भाई? जी सर जी। मैंने क्या बोलूं, कितना रिपीट करूं, दूसरे लोग बोर हो जाएंगे, मुझे ठीक है मैसेज सर, कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए सर आप। मैं नहीं, आप डाउट हो तो कंटिन्यू क्या करना, आप सेशन खत्म होने वाली है। 1 घंटे की सेशन है, 1.5 घंटे हम लोग चले गए। एक्स्ट्रा जो चीजें हो जाती है ना, उसमें सबका टाइम चला जाता है ना। सबका ऑफिस रहता है, सबके अपने अपने काम है। ठीक है, तो आज की सेशन इन करें हम लोग। यस सर, यस। यस सर। जितनी फीडबैक लोगों से आनी चाहिए ना, वो फीडबैक आ नहीं पाती है, और मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूँ, और जो काम की चीजें होती है वो छूट जाती है। दूसरी बात होती है क्या कि बकवास चीजें ग्रुप में डाल देते हैं लोग, उसके कारण से भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। अभी आप लोग इतने सीरियस काम में जुड़े हो, थोड़ा सीरियसनेस दिखाओ अपने को। हाँ विशाल भाई बताइए। हाँ जी, हेलो। ठीक है, सेशन इन करें फिर आज। सर अभिनंदन जी ने एक चैट में क्वेश्चन भेजा है। चैट में क्वेश्चन नहीं एक- भेजा उन्होंने, उन्होंने ये किया है, 1 मिनट। अम, कोई बात नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका जी आंसर सर। एक्चुअल में आप लोग ग्रुप में आपस में डिस्कस करके कर सकते हो। ऐसे मैं तो डाल ही दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका मैं आंसर दे देता हूँ ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप में मुझे क्वेश्चन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सेशन इन करें आज की। यस सर। चलो ठीक। सर। ठीक है कल्पेश भाई, नीलेश ओके भाई, सर, ओके। ओके सर। हाँ ओके। सर वो नेक्स्ट। वीडियो प्लीज एक बार फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ। क्या? G3 वीडियो जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था।
हाँ, आपने व्हाट्सअप किया तो व्हाट्सअप का रिप्लाई मैं व्हाट्सअप से दे दूंगा, उसमें लाइव में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए धन्यवाद। किसी का कुछ प्रॉब्लम है? नीलेश भाई ओके? ओके। नेक्स्ट क्लास कब है? अभी सैटरडे को या मंडे को? सैटरडे 2 बजे। सैटरडे 2 बजे। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो 3 सिस्टम बताए मैंने, एक्सेल सीट का इस्तेमाल किया, पहला तो एक्सेल सीट का इस्तेमाल किया, दूसरा मैंने इस चार्ट पे जो ये ट्रेडिंग कैलकुलेशन होती है इसका इस्तेमाल किया, थर्ड मैंने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बताया। अब जिन्होंने 3 अलग अलग चीजों को समझ लिया अभी फिलहाल के सेशन में, उनकी तो लॉट साइज क्लियर हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है 90% चांसेस है। और नहीं समझ पाए तो वापस से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगी। ठीक है? और जो लोग लेट एक्चुअली से आ सर, रहे हैं, जो लोग लेट से आ रहे हैं ना, उनका कुछ कोई मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि लेट सर से आने वाले को सिर्फ वीडियो ही देखना पड़ेगा। सर ये जो कैलकुलेशन था ना, मैंने एक्सेल पहले से ही 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले बना के रखा था, मतलब 1 महीना पहले, इसलिए वो हम्म काम आ गया था, इसलिए इमीडिएट फटाफट मैं एक्सेल में डाला था ना, ऑटोमेटिक ये लॉट साइज और वो सब आ गया था मेरा हम्म हम्म गोल्ड में, हम्म। इसलिए मैं फटाफट जवाब दे पाया था सर। ओके। ग्रुप में शेयर कर दीजिए अमित भाई। जी जी जी। मैं ये एक्सेल सीट जो है ना, एक्सेल सीट में ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। उसमें आपको करना क्या कि सारे जो अपने अपने कैलकुलेशन डाल देना, उससे क्या होता है एक दूसरे को हेल्प हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा सबका। ठीक है? अच्छा, एक चलो एक एक किसी एक बंदे का फीडबैक मुझे ये चाहिए कि आज की जो सेशन थी, 1 मिनट कहाँ गए सब लोग, आज की जो सेशन थी वो क्या ऐसी थी कि जो समझ में नहीं आ सकती थी? किससे कोई भी कोई बोल सकते 2 बंदे। नहीं, समझ में आया सर। आया ना? और अगर समझ यस। में नहीं आया तो मैंने ये भी बताया कि कैसे आपको समझना है। पहला तो ये क्या है ना, एक्सेल सीट पे आप कैलकुलेशन पहले ही कर लो, यानी इंटर करने से पहले ही हम लोग पता है $10 देना है। दूसरा, आपको इधर से सारे डेटा पॉइंट्स कॉपी करने हैं। थर्ड, दोनों चीजें होने के बाद आपको टेस्टिंग करनी है कि वो डेटा मेरा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए मैंने ये डेमो सॉफ्टवेयर बताया, इस पे आप जाइए, सारा कुछ पेस्ट करिए, और पेस्ट करने के बाद ऑर्डर पंच करना है। ऑर्डर जब पंच करेंगे ना, ऑटोमेटिक इधर में 1 2 दिन में 3 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो फार्मूला मैंने बताया है ये हमेशा काम आएगा, हमेशा। मार्केट अगर $200 भी चला जाता है तो भी काम आएगा, और $100 चला जाता है तो भी काम आएगा। ठीक है? चलिए आज की सेशन इन करते हैं अपने, है ना थैंक नीलेश भाई? थैंक यू सर, थैंक हाँ जी नीलेश भाई, आया क्लियर हुआ? हाँ, हुआ क्लियर। हुआ ना? और ये 3 जो टूल बताए ना, 3 टूल के हेल्प से कैलकुलेशन निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है? अभी किसी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे ना, तो वो कभी आपको सही डेटा देगा कभी नहीं देगा, लेकिन मैं जो तरीका बताया उसमें आपको सही डेटा मिलेगी। हाँ हाँ। हाँ जी, चलिए इन करते हैं आज की। ओके।